तो सबसे पहली बार कब पता चला? सबसे पहली बार अगस्त 2019 में पता चला। अच्छा, अगस्त 2019 से पहले कभी वो कल्पना में भी नहीं आया था कि कभी जिंदगी मतलब में इसे को कैंसर हो सकता है? आपको और कभी? उस टाइम भी कल्पना में नहीं था। हल्का सा सिस्ट था यहाँ पे। मैंने सोचा चलो ठीक है, वैसे है, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर को दिखाया, उसने अल्ट्रासाउंड किया, फाइब्रोडिनोसिसाइड लाइट दवाई शुरू कर दी। 15-20 दिन दवाई खाई, दर्द पेन बंद नहीं हुआ। फिर मैंने कहा होम्योपैथिक खिला लेते हैं। होम्योपैथी की 15-20 दिन खाई, दर्द उसमें भी कम नहीं हुआ। फिर दोबारा उसी डॉक्टर पे गए, उसने फिर वो दोबारा अल्ट्रासाउंड एफएनएसी का किया। एफएनएसी में क्लियर हो गया, मतलब महीने 1.5 महीने के अंदर मुझे क्लियर हो गया कि कैंसर है। फिर मैं एकदम पीछे नहीं हटा, फिर एकदम उसमें एम्स में गया। एम्स में देखा लंबी डेट मिल रही है, मैं घबरा गया था एकदम। फिर तुरंत मैक्स में गया। मैक्स में जाते ही 3-4 दिन के अंदर पूरे टेस्ट कर दिए बॉडी के 80-90 हजार के। तो ये सेकंड पता नहीं थर्ड स्टेज से कैंसर लैंप नोड में पहुंच गया। तो डॉक्टर की मीटिंग बैठी, डिसीजन लिया कि पहले कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या ऑपरेशन करें पहले। फिर उन्होंने कर करा के पहले ऑपरेशन का डिसीजन लिया। मैंने कहा जी कर लो, क्योंकि फैल गई थी वो निकाला। तब मेरे कजन ब्रदर थे, उन्होंने यहाँ से दवाई बुआ जी को खिला रखी थी। तो उन्होंने कहा बस ऑपरेशन करा लिया, बस ठीक है, आगे कीमो नहीं। उन्होंने डॉक्टरों ने मेरे को 8.5 लाख का एस्टिमेट दिया। कीमोथेरेपी भी चलेगी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। फिश टेस्ट कराया था, फिश टेस्ट में भी मतलब बढ़ने वाला आया, HCR2 पॉजिटिव आ गया वहां। तो थर्ड स्टेज का कैंसर था। वो कहता जी 3 थेरेपी चलेगी 8.5 लाख। मैंने कहा जी क्या गारंटी है? फिर डॉक्टर से बात की, मैंने कहा गारंटी क्या? नहीं जी गारंटी तो ये है कि 6 महीने बाद फिर टेस्ट करिए। मैंने कहा गारंटी नहीं है, और 1 साल बाद फिर आना। मैंने कहा गारंटी तो कुछ नहीं हुई। कहता नहीं जी, बाकी आपकी मर्जी। चलो ठीक है जी। मैंने कर करा के उनको वहीं छोड़ा, और मैं तब से अगस्त में पता लगा था, 3 नवंबर 2019 से यहाँ से दवाई चला। तू एक बात बता बेटा, अच्छा सवाल है। तेरे मन में ये शंका नहीं हुई कि ये कहीं पैसा लग रहा है इनका, मतलब इसलिए ये मेरे को आयुर्वेद में लेके आ गए? ईमानदार से बता। नहीं, भाई आपको तो पहले ही सीखेगा तो पता था। मेरी फ्रेंड जो आती थी कि क्या है, तू तो मर जाएगी, तो ये है। तो ये जो आपका ये स्लीप है ना, ये इन्होंने मेरे को दिया था, और मैं दिन रात इसको कई बार स्टार्टिंग में मेरे को विश्वास नहीं आया कि क्या है, मैं ठीक थोड़ी हो जाऊंगी इन पत्तों से। लेकिन मैं पढ़ती रही, मेरा विश्वास आता है। वो आपके YouTube पे आती है वीडियो, वो देखती रही। मैंने सोचा शायद ये ना सर ऐसे ही बिठा देते होंगे पैसे दे के, और मतलब सच बोल। हाँ, अच्छी बात है। तो मैंने क्या ऐसे ही होंगे, और ये पैसों के चक्कर में मेरे को मार देंगे अब तो ये बात तो हुई ना। तो फिर मैं फिर भी वीडियो देखती रही आपकी, देखती, जब मैंने देखा नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो पता नहीं कितनी बार पढ़ी। और फिर आयुष्मान भव पुस्तक लेके गए, वो मैंने पढ़ी। फिर मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। फिर अभी भी बोलती है मेरे को सब कि तेरे को तेरे हस्बैंड मार देंगे। मैं कहा नहीं, जहाँ से मेरी दवाई चल रही है ना, मैं तो सबको बताती हूँ वहां से चल रही है दवाई। मतलब भड़काते हैं मेरे को कि तू कीमो ले, रेडिएशन ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन नहीं, तो उसकी तो जरूरत ही कहाँ है। 12 तो हीमोग्लोबिन है, और CA 50.3 नॉर्मल है। मतलब इसकी एज के हिसाब से नॉर्मल रेंज इसकी 30 होनी चाहिए, जिसकी तुलना में तो अपना 20 है, मतलब कहीं कम है। वो तो कोई मैटर ही नहीं है। चलो एक सवाल और करते हैं। मतलब बीमारी का तो कोई मैटर नहीं है, बीमारी पे अपन चर्चा नहीं करें, बीमारी तो खत्म हो गई, ठीक है। मतलब पहले आयुर्वेद का क्या कितना नॉलेज था तेरे को? मतलब क्या जानकारी थी? मेरे को ऐसा तो, मेरी मम्मी है बुजुर्ग, वो आयुर्वेद को समझती नहीं, देसी दवाई बोलती है वो। देसी तो मम्मी कह रही ये देसी दवाई चला रखी तेरी। मैं कहा हाँ मम्मी, आयुर्वेदिक देसी ही है। वो उधर से मम्मी ने खाई होगी अपने टाइम में कभी, कह रही ये लंबी तो जरूर चलेगी, पर ये तेरी जड़ काट देगी। उसको एक्सपीरियंस। तो माँ की बात लड़की ज्यादा मानती है। तो कुछ फिर और विश्वास पक्का हो गया कि ठीक तो नहीं है, वो चीज और ऐड हो गई इसमें। तो बस ऐसे ही मेरा विश्वास। अच्छा, आपने बिल्कुल आपका निजी सवाल है, मतलब जो इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, मतलब आपके देवता कुछ करके रह गया? मतलब कहने का मतलब यूं दिमागी रूप से परेशानी? सर दिमागी रूप से बहुत परेशान था, क्योंकि मैं नौकरी करने के लिए मैं घर छोड़ के बाहर ही था, दिल्ली के आसपास नौकरी कर रहा था। मेरे पास मेरे परिवार में कोई नहीं था जो मुझे सहारा दे। एकदम मेरे को पता लगा शाम को, ये तो रो पड़ी, गिर गई है तो
इसको संभाल के घर पे पहुंचाना मुश्किल हो गया मेरे लिए। इसको भी हिम्मत दी, अपने आप को हिम्मत बनाई, कर करा के चला, और 5-7 दिन कैसे बीते, नौकरी को साइड में कर दिया। इसी के ऊपर तुरंत मैंने कहा ना, फिर मैक्स में, फिर कभी एम्स में, मतलब 15-20 दिन हाँ, के वो अंदर ऑपरेशन भी करवा दिया। समझ सकता इतना डर हूँ। गया था। तो उसमें क्या ब्रेस्ट में से गांठ निकाल दी? हाँ। हाँ, ब्रेस्ट में से गांठ और लैंफ नोड सारे निकाल दिए, पूरी बाजू में से लैंफ नोड निकाल दिए। ठीक है, एक सवाल बेटा आपसे, मतलब ये बीमारी ऐसी है, स्वाभाविक है, मतलब पहली बार आपका दोनों को कॉमन क्वेश्चन नहीं, मतलब पहली बार कब 100% फेथ हो गया मन में कि भाई किसी जांच से हुआ, किससे हुआ, भाई अब अपन ठीक हो जाए? जब मैं तो सर घर का काम करने लग गई, 8-9 महीने तो ये काम करना इसने दवाई ने शुरू कर दिया, और मम्मी भी, सासू माँ भी चली गई, सब चले गए। धीरे धीरे मैंने झाड़ू पोछे वाली भी हटा दी, सब कुछ, मतलब अच्छा, उन दिनों में आप चिड़चिड़े हुए थे क्या? बस दिल टूट गया था सर। इस बीमारी का एक लक्षण होता है। हाँ जी। उससे पहले चीज हाँ। बीमारी। अच्छा, साथ एक में बात बहुत हो, गुस्सा। आप कुछ ध्यान व्यान करते हैं, कुछ पाठ पूजा पाठ रोज। करते हैं? ठीक है, पहले भी करते थे? हाँ जी। ठीक है, तो पूजा पाठ करने वाले को कभी ये शंका हो जाती है कि यार कुछ अशुभ होने वाला है, ऐसा कुछ मन में आता है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है? अशुभ से मतलब कुछ ठीक नहीं होने, तो ऐसा आपको इंट्यूशन हुआ था क्या पहले कभी, हल्का सा कहीं मन में? ऐसा तो कुछ नहीं, मेरे को तो ये था भी नहीं। मैं तो उस दिन जब ये मेरे को दिक्कत हुई, मैं तो भगवान की भी पूजा पाठ कर दी। अच्छा, भगवान पे गुस्सा आया क्या थोड़ा? बहुत गुस्सा आया, मैं तो पूजा ही छोड़ दूंगी, ये रियलिटी है ये। मैं तो पूजा ही छोड़ दूंगी, बहुत गुस्सा आया। अब मैं अच्छे पूजा नहीं किया, सब करूंगी। कुछ किया। और सर फिर एक से सबसे पसंद। बड़ी बात, लेडीज को आदत होती है बच्चों को पैकेट दिलवाने, खुद भी खाना बच्चों को। हाँ। सर मैं कभी भी बाहर का नहीं खाती थी, कि फिर भी मेरे को क्यों हुआ ये, और बाहर का भी नहीं खाना, बच्चों को और भी नहीं सफाई बच्चा खाना। किस एज में हुआ आपको? बच्चा किस उम्र में हुआ? 17 साल। 22 साल में। 17 में शादी हुई होगी? 22 साल में शादी। 17 साल का बच्चा। लड़का 17। 17 साल का जी, ठीक। उनकी एज 39 है। ठीक है, और कभी इसको पीरियड्स को आगे पीछे करने के लिए कोई टैबलेट वगैरह नहीं ली? नहीं, कुछ नहीं। मतलब हार्मोन्स? अच्छा, आपके परिवार में ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं थी? किसी को भी नहीं सर, ये तो मैं तो है तो आप क्या सोचते हैं क्यों हुआ आपको? ये आपका क्या विचार है? मेरे को तो जैसे मैं आपसे महापुराण पढ़ती हूँ, पुस्तकें धार्मिक थी, ये प्रारब्ध का ही कुछ है। सर आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ, नहीं, रियल तो अपन दिखाते तो ये बहुत आपका मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। इसके अंदर ना गुस्सा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जब अभी भी है? और छोटी छोटी बात को लेकर ना कई बार इतना गुस्सा करती है ना, तुम्हारी माँ ने यूं नहीं किया, मेरे को ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, और मन में एक ही बात को 10-10 दिन तक मतलब नेगेटिविटी? नेगेटिविटी। नहीं सर। मैंने कहा क्यों टेंशन, अपने से मस्त रहो। नहीं, कुछ जो खाओ, ये पियो। टेंशन वाली प्रॉब्लम है ना सर, ये भी बता रही हूँ कहाँ से आई मेरे को। मेरे जो डैडी थे ना, है तो वो टीचर, गवर्नमेंट टीचर, वो जब मैं 5th क्लास में थी, वो पता नहीं क्या कुछ स्कूल में वो पागल हो गए थे। अच्छा, तो उनका हाँ, दिमागी वो एक संतुलन, दिमागी। तो वही सिम्टम मेरे अंदर भी है और मेरे भाई के अंदर भी है। तो मतलब व्यायाम करना, छोटी छोटी चीज, साइको? हाँ, जैसे ताला लगा दिया, पता नहीं लगाया कि नहीं, फिर वो चेक करना। हाथ बार हाथ सर, बाथरूम में जाना तो 4-4, 5-5 बार हाथ धोना, तो सफाई व्यायाम जैसे हाँ। चलो, आपको दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, आपका कैंसर 100% क्योर हो गया है।